क्या पिछले साल आपको भी कंपनी से चुपचाप निकाल दिया गया है, साइलेंटली ले ऑफ कर दिया गया है? एक न्यूज के अकॉर्डिंग 2023 में करीबन 20,000 लोगों को आईटी कंपनियों ने चुपचाप निकाल दिया। साइलेंटली आपसे रेजिग्नेशन ले लिया गया, या आपको बोला गया आपको किसी दूसरी सिटी में शिफ्ट कर रहे हैं, या आपसे बोला गया कि आप कोई और डेजिग्नेशन ढूंढ लीजिए। होता यह है कि फिर आप रेजिग्नेशन दे देते हैं, या कंपनीज आपसे एग्रीमेंट साइन करवा लेती हैं कि हम आपको बर्खास्तगी नहीं लिखेंगे, सस्पेंशन नहीं लिखेंगे ड्यू टू परफॉर्मेंस या किसी भी रीजन से, लेकिन आप रिजाइन कर दीजिए। तो ये आईटी सेक्टर में काफी हो रहा है। अब हमारे देश में पिछले 10 से 15 सालों में इन्हीं आईटी कंपनीज ने टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो काफी जॉब जनरेट करे। आप भी उसी का एक पार्ट थे। मशरूम की तरह बढ़ते हुए इंजीनियरिंग कॉलेजेस, एमबीए, भेड़चाल, बहुत इंजीनियर्स बने। आईटी सबसे आसान था, बहुत इजी जॉब लग गया। लाइफस्टाइल आज के युवा की ऐसी है कि हमें बैंगलोर जाना है, हमें पुणे जाना है, हमें मुंबई जाना है, हमें बड़ा मजा आया, हमने ये सब जॉब्स ली है। लेकिन सोचिए ये साइलेंट ले ऑफ हो क्यों रहा है? देखिए, आईटी कंपनीज आज भी ग्रोइंग है, ग्रोथ उनमें है, लेकिन एक सैचुरेशन का पॉइंट है। एक लिमिट के बाद में आईटी कंपनीज वो ग्रोथ आपको नहीं दे पाएंगी जिस लाइफस्टाइल की आपको आदत लग गई है। सबको तो नहीं दे पाएंगी, कुछ लोगों को शायद फिर भी मिल जाएगा, लेकिन ये मास में नहीं हो सकता। पिछले 10, 15, 20 सालों में मास हायरिंग हुआ है। एक बड़ा मशहूर उदाहरण है, हम लोग बोलते हैं टाटा ट्रक भर के ले जाता है इंजीनियरिंग कॉलेजेस से। तो अगर आप ट्रक भर के ले गया था तो आपको हायर लेवल पर सैलरीज नहीं दे पाएंगे। एक तरह का स्पेसिफिक आईटी में काम होता है, डेटा एंट्री का, डेटा एनालिसिस का, बेसिक काम जिसके लिए काफी लोग लगते हैं। लेकिन हाई एंड आरएनडी के काम, इनोवेशन के काम में बहुत ज्यादा लोग लगते नहीं है। तो हम एआई, आईओटी, ब्लॉकचेन, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, लेकिन एक्चुअल में अगर आप अपने आप से पूछेंगे कि इन सारे इंप्लीमेंटेशन में मासेस जो आईटी में काम कर रही हैं वो कितना काम कर रहे हैं, आपको तो एक बेसिक प्रोफाइल ही दिया हुआ है। तो ये छटनी चलती रहेगी, अब वो साइलेंटली हो चाहे घोषणा करके हो। सोचने का मुद्दा ये है कि क्या सिर्फ आईटी ही एक सेक्टर है भारत में जहां पे जॉब्स हो सकते हैं? जॉब जनरेशन अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश में। लेकिन अगर भारत के अतीत को देखा जाए तो भारतीय यूजुअली एक बिजनेसमैन हुआ करता था, आज भी है। गुजरात हमारे यहाँ बिजनेसमैन के लिए फेमस है। काफी अलग अलग स्टेट्स में आप जाएंगे तो अलग अलग तरह के आपको लोग मिलेंगे, बट कुछ ही स्टेट्स, कुछ ही शहर कस्बे ऐसे रह गए जहाँ पर बिजनेस पे ज्यादा जोर दिया जाता है। हम आज भी जॉब्स, और वो भी मेजरली आईटी जॉब्स के लिए घूमते रहते हैं। लेकिन भारत की हिस्ट्री को देखें तो भारत में व्यापारियों ने सालों से उन्नति करी है। चाहे हम अनेक देश आज देखें, हर जगह आपको भारतीय मिलेंगे। तो जरूरत यह है हमारे देश में और हमारे देश के युवा को कि आईटी से अलग भी कुछ सोचें। हम चाय की दुकानें बढ़ते देख रहे हैं, युवा चाय की दुकानें खोल रहे हैं, काफ़ी पब्स एंड बार्स भी काफ़ी लोग खोलने लगे हैं, रेस्टोरेंट्स भी खोलने लगे हैं। लेकिन ट्रेडिशनली हमारा भारतीय व्यापारी एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस काफ़ी करता था, और यही कारण है आपको आज दुनिया भर के देशों में भारतीय मिलेंगे जो पिछले 20 साल पहले, 25 साल पहले व्यापार करते हुए जाकर बस गए, और वो आज भी बहुत उन्नति कर रहे हैं। लेकिन युवा उन चीज़ों से थोड़ा दूर हो गया है। हमारे देश में एक और सेक्टर है रियल इस्टेट, उसमें भी काफ़ी प्रोग्रेस है। देश बढ़ रहा है, देश में प्रॉपर्टी के दाम बढ़ रहे हैं, देश में डेवलपमेंट हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन प्रोफेशनल जॉब्स नहीं है। तो प्रोफेशनल जॉब्स नहीं है, या प्रोफेशनल जॉब्स जनरेट नहीं हो रहे हैं, या फिर अनप्रोफेशनल लोग या अनप्रोफेशनल तरीके से रियल इस्टेट ज़्यादा तेजी से चल रहा है। ये थोड़ा सोच का विषय है। अगर इकोनॉमी में रियल इस्टेट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ज्वेलरी, ऐसे अनेक सेक्टर्स हैं जिसमें ग्रोथ आ रही है या जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, तो वहाँ पे प्रोफेशनल जॉब्स भी हैं। तकलीफ ये है कि हम इंजीनियरिंग कॉलेज इस स्पीड से खोले गए, और हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज स्पीड से एंट्री लेते गए कि बाकी सारे सेक्टर से हम बाहर हो गए। हमने उसमें नई टेक्नोलॉजी का इम्प्लीमेंटेशन सोचना समझना भी बंद कर दिया। हम आज भी ट्रेडिशनली 3 बड़ी कंपनियों के साथ में, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो के साथ में एक्सपोर्ट के बिजनेस में ही काम कर रहे हैं। अब एक्सपोर्ट में होता क्या है, हम विदेशों में जो कंपनीज आगे बढ़ रही हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी किसी भी सेक्टर में हो, हम वो टेक्नोलॉजी हमारे देश में बनाकर उन्हें दे रहे हैं और वो लोग ग्रो कर रहे हैं। लेकिन उन्हीं सब चीज़ों का हमारे देश में इम्प्लीमेंटेशन बहुत कम है। कुछ नई कंपनीज जैसे ओला, जोमेटो, इन लोगों ने जरूर विदेशों में होने वाली अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी और बिजनेस को यूज करके अपना बिजनेस इंडिया में बनाया है। तो ये कुछ इनोवेटिव सेक्टर्स हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है, आईटी का यूज हुआ है, बट सेक्टर्स अलग हैं। जोमेटो प्रीडोमिनेंटली एक रेस्टोरेंट का बिजनेस है, ओला प्रीडोमिनेंटली एक टैक्सी का बिजनेस है तो ट्रेडिशनली जो बिजनेस होते थे उनसे कुछ रिलेटेड। तो इसमें युवा का है, इसमें जॉब्स का है, ये सारी चीजें आप लोगों को सोचना होंगी। तो ये जो साइलेंट ले ऑफ या जो सैचुरेशन का डिस्कशन है कि आईटी में बहुत सैचुरेशन हो गया है, निकाल दिया गया है, इसके बाहर निकलकर हमें जॉब जनरेट करना अलग अलग सेक्टर में सीखना, सोचना और समझना पड़ेगा। तो अब ये ज्ञान तो आपको काफ़ी लोगों से मिलेगा,
कि अपना बिजनेस करो, जॉब मत करो। करेंगे क्या? देखिए, एक उदाहरण हमारा भी है। मैं खुद पिछले 15 साल से आईटी सेक्टर में था। मेरी अपनी 2 आईटी कंपनीज थी। मुझे अब लगा कि ये बहुत सैचुरेटेड मार्केट है, इसमें ग्रोथ नहीं है। जब मैं ग्रोथ नहीं है बोल रहा हूँ तो आईटी सेक्टर की ग्रोथ नहीं है। आईटी सेक्टर बहुत ग्रो होगा। आईटी के बिना कोई बिजनेस चलेगा नहीं, टेक्नोलॉजी के बिना कोई बिजनेस चलेगा नहीं। लेकिन हम भारत में रह के कंपेयर करें कि हम विदेशों में सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करें, इससे बेटर है अपने ही देश के अंदर हम कुछ नया करें। तो हमने एक कंपनी बनाया है माइक्रोमेटी, जिसमें हम कर रहे हैं प्रॉपटेक, प्रॉपर्टी टेक्नोलॉजी। हमें लगता है रियल एस्टेट सेक्टर बहुत बढ़ेगा। हमें लगता है रियल एस्टेट में यंग इनोवेटर लोगों की बहुत ज़रूरत है। एआई, आईओटी, डेटा एनालिटिक्स रियल एस्टेट में बहुत ज़रूरत है। देश बढ़ेगा, देश के साथ में डेवलपमेंट होगा तो हमें यंग लोग भी लगेंगे। इस तरह के सेक्टर्स हमने खुद ने खोजे हैं। काफ़ी R&D करने के बाद, काफ़ी रिपोर्ट्स पढ़ने के बाद, काफ़ी कुछ बिजनेस समझने के बाद, तो आप लोगों को भी एक माइक्रोमेटी का उदाहरण मैं देकर जा रहा हूँ कि हम अगर रिस्क लेने की सोचें, अगर हम अपना बिजनेस स्टार्ट करने की सोचें, या हम टेक्नोलॉजी का अदर सेक्टर में कोई इंप्लीमेंटेशन करने की सोचें, तो एक माइक्रोमेटी आपके लिए एग्जाम्पल है कि ऐसा कुछ किया जा सकता है। इसी तरह की कुछ और वीडियोस, नए आइडियाज के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम कोशिश करेंगे जॉब्स के लिए प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, नए स्टार्टअप्स के लिए कहाँ पर इंप्लीमेंटेशन हो सकता है, कहाँ पर गैप एनालिसिस है, ऐसे हम आपको उदाहरण प्रस्तुत करते हैं।